अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा सा प्रश्न ये था, मेरे को जवाब मिल गया अध्यक्ष महोदय। आप पूरा पूछो। मैं निवेदन करना ये चाह रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। हमारी जब नर्मदा नहर का निर्माण हुआ उस समय मेन कैनाल से उसकी वितरिकाएं जो है उसकी लंबाई 55 से लेकर 65 किलोमीटर तक है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। जब से हमारा राज आया पानी किसानों को फुल मिल रहा है, लेकिन काश्तकारों की अनस्टेबिलिटी, जो खेत जमीन जो जितना करना चाहिए, कोई 50 बीघा कर रहा है, कोई 10 बीघा, कोई 100 बीघा कर रहा है, तो उसमें टेल वाले काश्तकार को पानी नहीं मिल रहा है। मेरा मंत्री जी से सीधा सा यही सवाल है कि अगर फिजिबल हो तो उसमें बीच में एक नहर और बना दी जाए, और अगर वो भी फिजिबल नहीं है तो कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि हमारे टेल के काश्तकार को पानी मिले, क्योंकि काश्तकारों को तो हम डिस्टर्ब कर नहीं सकते। काश्तकार हमारे भारत की आत्मा है, इसलिए सरकार ही कोई ऐसी व्यवस्था कर ले ताकि उनको टेल तक पानी पहुंचे। एक दूसरा, जब हमारा नर्मदा का प्रश्न पूछो, पानी चलता है, भाषण नहीं, उस समय ओवरफ्लो का जो पानी जाता है वो पानी हमारा 90% वेस्ट जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सदस्य जो आपने प्रश्न लगाया उसे पूरक पूछो उत्तर में। ये भाषण हो रहा है, भाषण नहीं, भाषण अन्य रूप में आना आप ना। तो प्रश्न क्या सरकार क्या करेगी पूछो ना, आप पूछ ही नहीं रहे हो। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी असली सवाल है वही कह रहा हूँ मैं इनको। आप सीधा पूरक प्रश्न पूछो। अरे पर इसको आप पूरक समझ लो, पूछ लिया तो नहीं, फिर आप इसको पूरक समझ लो। अध्यक्ष महोदय, आप इसको पूरक समझ लो, मैं ये नहीं चाहता इनको डिस्टर्ब करना। ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सरकार को। 5 साल इनके राज में पानी नहीं आया काश्तकारों के पास, इनके आने के बाद फुल पानी मिल रहा है। राज्य आपको कुछ बोलना माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है, ये बात सही है कि जब से राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने तब से लगातार 2 वर्षों में प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है। उनका पग फेरा राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत शुभ है। दूसरा माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उन्होंने 2 प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए, मैं एक साथ ही जवाब दे देता हूँ। इनका ये प्रश्न है कि जहाँ टैलेंट पे पानी नहीं जाता वहाँ पे पानी कैसे पहुँचे। इसके लिए 1 करोड़ और 96 लाख रुपए की DPR बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। और 26/12 आपके समझ में नहीं आ रहा, पूछा उन्होंने, आपके समझ में नहीं आ रहा नेता प्रतिपक्ष महोदय, उन्होंने पूछा, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ 96 लाख रुपए की DPR की घोषणा करी थी और 26/12/2025 को हमने इसका कार्य आदेश दे दिया। एक बार जब DPR बन जाएगी तो विस्तृत रिपोर्ट जाएगी। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बरसात के दौरान जो ओवरफ्लो पानी आ जाता है उसको रिजर्वायर बना के उसको संग्रहित करने के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अभी हाल ही बजट के अंदर 2026-27 में 2 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा करी है। उसका विस्तृत अध्ययन करके हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न है गोपाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके 1 सेकंड, आज अपने